प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी कब आओगे का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। हवा की शह पाकर धूल में यह हौसला पैदा हो गया कि वो आसमान में उड़ना चाहती है। एक हकीर जर्रा आफताब के मुकाबिला कर खड़ा हो गया। एक रास्ते का भिखारी जिसे हमारी मेहरबानियों ने इस रियासत का फनकार बना दिया, जिसे हमारी दरिया दिली ने बड़े लोगों की महफिल में बैठने की इज्जत बख्शी, आज उसने हमारी गैरत को ललकारने की कोशिश की है। उसने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसे ये शह देने वाला कौन है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में कोई आप तो शामिल नहीं है। हुजूर नवाब साहब, आपका करम, आपकी इनायत, आपकी नवाजिश, इन सब के बदले हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। ये घुंघरू जो मेरी मर्जी के बगैर किस्मत ने मेरे पैरों में बांध दिए हैं, ये आपकी मेहरबानियों के मोहताज हो सकते हैं। मेरे नाम पर रक्कासा की मोहर लगाकर जिंदगी ने गाने बजाने की जो तालीम मुझे दी है, ये सब आपकी नवाजिशों की गुलाम हो सकती है। लेकिन मेरे दिल पर, मेरे जज्बात पर दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत गुलाम नहीं बना सकती। ये दिल के सौदे हैं नवाब साहब, इसमें हैसियत नहीं देखी जाती। सच कहा तूने। हमने भी तेरी हैसियत देखी नहीं थी और अपना दिल निकाल कर रख दिया था तेरे कदमों पर, एक रक्कासा के कदमों पर। नहीं कांता, नहीं। हम आपको हुक्म देते हैं कि आज के बाद आपकी जबान से किशन का नाम नहीं निकलेगा। आज के बाद आपके एहसास में किशन नाम के शख्स का वजूद नहीं होगा। आज के बाद आपकी जिंदगी से किशन का नाम इस तरह से मिट जाएगा जिस तरह हवा के झोंकों से रेत पर लिखी हुई तहरीर मिट जाती है। नवाब साहब, अब आज तक कांता के करम फरमा थे, उसके भाग्य विधाता नहीं बन सकते। किशन मेरी जिंदगी का मालिक है। अच्छा, तो किशन का नाम आप अपने दिल से नहीं मिटा सकती। नवाब साहब, प्यार करने वाले मोहब्बत को अपने दिल में जिगर के खून से लिखते हैं, जिसे ना तो जमाने की दौलत मिटा सकती है और ना ही किसी नवाब की ताकत। टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे हम उस कमीने के। उसकी हस्ती, उसका नामो निशान तक मिटा देंगे। उसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा। तू समझ कि तेरे इनकार के जवाब में हम किशन से की जिंदगी छीन लेंगे। और हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसमें है? यहां हमारी हुकूमत है। हमारे खिलाफ तो अंग्रेज बहादुर भी एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते। कांता, आपको अभी इसी वक्त ये इकरार करना होगा कि आप हमारी हैं, सिर्फ हमारी। वरना बाहर खड़े ये हमारे गुलाम हमारे एक इशारे पर आपके किशन का नामो निशान तक मिटा देंगे। नहीं नवाब साहब, मुझे कुछ वक्त दीजिए। ये दिल के फैसले हैं, जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते। ठीक है, हम आपको आज रात ठीक 12 बजे तक की मोहलत देते हैं।
पर याद रहे, अगली सुबह तो होगी, लेकिन किशन की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। किशन, तुम्हें समझा नहीं सकती कि वो सारा दिन मैंने किस तरह से बिताया। मैं जानती थी कि नवाब साहब की बात मानकर मैं उम्र भर के लिए खुदकुशी करने जा रही हूं, लेकिन कहीं कहीं एक दिल के कोने से आवाज आई कि कांता, जिससे तू प्यार करती है, उसकी जिंदगी तेरे प्यार से कहीं ज्यादा कीमती है। और इस तरह से प्यार हार गया और खौफ जीत गया। मुझे रात के 12 बजने से पहले नवाब साहब के पास जाना था। तुम लोगों ने इसे लाने में इतनी देर क्यों कर दी? नवाब साहब, इसको काबू करने में बहुत वक्त लग गया। क्या हुक्म है? कहिए तो इसकी बोटियां छटका दें। नहीं, इसे सजा हम अपने हाथों से देंगे। हम चाहते हैं कि कांता के आने से पहले इसे मारकर इसे दफना दें। किशन! ये तुम्हें क्या हुआ किशन? किशन, कुछ बोलो किशन! नहीं, नहीं! मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। असलम खान! तू इंसान नहीं, दरिंदा है। अरे तूने तो मुझे रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी ना। देख देख, अभी 12 नहीं बजे हैं। मैं तो ये तय करके आई थी कि अपनी पूरी जिंदगी किशन की जिंदगी के बदले तेरे पास गिरवी रख दूंगी। तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरा प्यार जिंदा रहे, मेरा किशन जिंदा रहे। और तूने असलम, तूने जो करना था वो तूने कर दिखाया। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। तुझे कांता किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे किशन के साथ जाना है। वो जिंदा थी तो किशन के लिए, और अब मरेगी तो किशन के लिए। आप यहां से बाहर नहीं जा सकती कांता। अरे कौन रोकेगा मुझे? तू या तेरी बुज़दिल जज़ा? और इस तरह हम मिलने से पहले बिछड़ गए, लेकिन मिलन की प्यास अधूरी रही। मेरी प्यासी आत्मा भटकती रही तुम्हारे लिए। लेकिन जिसने हमें जुदा किया, जिसने तुम्हारा कत्ल किया, जिसने मुझे मरने पर मजबूर किया, वो जिंदा है अभी तक। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा कांता। नवाब असलम खान किशन का कातिल है, और उसकी वजह से तुम्हें भी अपनी जान देनी पड़ी। उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ,
उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने मेरे प्यार को मुझसे छीना, मेरे महबूब को मुझसे छीना, और मरकर भी मेरी आत्मा भटक रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो कांता, वो मुजरिम अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। हुजूर, तुम जाओ यहां से। ठीक है। जब्बार! कौन है? हुजूर, मैं जब्बार। जब्बार, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं कैसे अचानक मौसम बदल गया है। लगता है तूफान आने वाला है। ये रोशनी भी कैसे आग मिचोली खेल रही है, इसीलिए मैं लालटेन लाया हूँ। ले आओ अंदर। जी हुजूर। रख दो। जाओ, जाकर देखो बिजली कब तक आएगी। जी हुजूर। आदाब अर्ज़ है नवाब साहब। किशन, नवाब साहब, कांता, शुक्र है आपको ये नाम तो याद रहा। जब्बार! जब्बार! किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है नवाब साहब? क्या हम दोनों काफी नहीं हैं आपकी खिदमत के लिए? ऐसी तूफानी रातों में महफिल सजाने का बहुत शौक है ना आपको? नवाब साहब, आप इस कदर खौफजदा क्यों हो रहे हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। हाँ, नहीं, हाँ, हम खौफज़दा नहीं। ये जरूर हमारी नजरों का धोखा है। तुम लोग बहरूपी हो। नहीं नवाब साहब, मैं बहरूपिया नहीं, किशन हूं। किशन। और मैं कांता। नहीं, ये हमारा नशा है जो हमारे होशो आवाज खो रहा है। तू जिंदा कैसे हो सकता है किशन? हमने खुद तेरे पेट में अपने हाथों से खंजर घोंपा था और तूने वहीं हमारे सामने दम तोड़ दिया था। और ये कांता तेरी मौत के सदमे में हमारी हवेली से कूद गई थी, अपनी जान दे दी थी इससे। तुम दोनों को हमने दफन करवाया था। बात का ना तो कोई सबूत रहा, ना कोई गवाह। लोग तो इस किस्से को भूल चुके। तुम्हारा खेल खत्म हुआ असलम खां रोहिला। अभी अभी तुमने कत्ल का एक बालिग जुर्म किया है। वो कत्ल जो आज से 32 साल पहले उस हवेली में हुआ था जो सर्किट हाउस है। जिस शख्स का कत्ल तुमने किया था उसका नाम बेशक किशन ही था, लेकिन जिसे तुमने किशन समझा वो किशन नहीं बल्कि भवानीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अशोक चौधरी साहब है। तबला नवाज किशन के हमशक्ल लिया। ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं तो फिर ये कांता नवाब साहब, ये उसी बदनसीब कांता की भटकती आत्मा थी जो आज तक इंसाफ की तलाश में भटकती रही। उसने मेरी शक्ल में किशन को देखा, वो मुझसे मिलने लगी। ये सारी कहानी उसी ने मुझे सुनाई।
वरना आपके गुनाहों पर तो कब की मिट्टी पड़ चुकी थी। यू आर अंडर अरेस्ट नवाब असलम खान रोहिला। मुझे इंसाफ मिल गया किशन। अच्छा हुआ मेरी आत्मा शांत हो गई। अब मैं यहां नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। हाँ कांता, इंसाफ तो हो गया। नवाब को उसके किए की सजा भी मिल गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारा महबूब नहीं मिल सकता तब तक जब तक वो खुद एक आत्मा ना बन जाए, या फिर तुम्हारी आत्मा को कोई शरीर ना मिल जाए। मेरे महबूब, मेरे किशन, प्यार करने वालों के साथ ज़माना लाख बेइंसाफी करे, लेकिन कुदरत उनके साथ जरूर इंसाफ करती है। हम जरूर मिलेंगे। कब और कैसे, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अशोक, नवाब की निशानदेही पर हमने उस खाई से 2 ढांचे बरामद कर लिए और वो खंजर भी जो उसने किशन के पेट में घोंपा था। अब उसे सजा से कोई भी नहीं बचा सकता। और हां, तुम भी अब इस हवेली में नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए बंगले का इंतजाम हो गया है। चलो मेरे साथ। कहां? अरे और कहां, मेरे घर। आइए आइए मिस्टर अशोक चौधरी। राघवन, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है और वो आपको यहां लाए बिना पूरा होता नहीं। इसलिए मैं आपको यहां पर लाया हूं। जरूरी काम? अशोक, अरे माँ, तुम यहाँ? What a pleasant surprise। जीते रहो। देखो, अब बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। मैं उसे भी अपने साथ लेकर आई हूँ जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली है। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। जरा उधर देखो। प्लीज आइए। अशोक, देख इसे और फैसला कर, हाँ या ना। हाँ माँ, हाँ।